से विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक औपचारिक बयान जारी किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के बीच सभी मुद्दों का समाधान केवल द्विपक्षीय वार्ता के जरिए ही किया जाएगा और जम्मू कश्मीर को लेकर भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। इसी को लेकर के टोंक की जनता से इंडिया न्यूज संवाददाता समीर उर रहमान ने खास बातचीत की। भारत पाकिस्तान के सीज फायर के बाद से गृह मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस सबके को एक जवाब दिया है और औपचारिक बयान दर्ज कराया है। भारत पाकिस्तान के बीच में तीसरे की मध्यस्थता की कोई ज़रूरत नहीं है और उसके अलावा भी कई सवाल हैं जो हमारे साथ आम आदमी टोंक में जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल करते हैं। सर, जिस प्रकार से सीज फायर हुआ है, ट्रंप ने वहाँ से घोषणा करी, उसके बाद मोदी जी ने करी, क्या आपको लगता है इसमें ट्रंप की कोई दखल है या मोदी जी का स्टंट सही था? देखिए, न तो इसकी घोषणा ट्रंप ने की न मोदी जी ने की। कहीं अगर मोदी जी का एक भी स्टेटमेंट अब तक देखने को नहीं मिला है कि ट्रंप ने घोषणा करनी हमने मान ली। ये दो बीएलओज़ के बीच जो वार्ता होती है युद्ध के दौरान, जो जिम्मेदार होते हैं, उनकी एक पहल थी। कोई भी घोषणा कर सकता है, कोई भी ट्वीट कर सकता है। ट्वीट तो जो है आज की तारीख में ऐसा माध्यम हो गया कि विदिन सेकंड हो जाता है। महत्वपूर्ण चीज़ ये कि युद्ध के बीच में देश का हित क्या था। भारत फ्रंट में था, भारत ने लड़ाई लड़ी, अच्छी लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया में जिस तरह इजराइल ने अटैक किया अपने ऊपर हमले के बाद में। भारत के अंदर पहलगाम में अटैक होता है और तुरंत उसका जवाब दिया था। एक बड़ी घटना है, इसको आप छोटे रूप में नहीं ले सकते। और उन हालातों को भी देखना पड़ेगा कि जिस घर में से एक सैनिक जो है जब सरहद पर जाता है और जब वो शहीद होकर तिरंगे में आता है तो उस परिवार पर, उस गांव पे क्या गुजरती है। और ये जज्बा हिंदुस्तान में ही देखने को मिलता है कि वो हिंदुस्तान जो है फिर दोबारा जो है एक बेटा, एक बहन, एक भाई जो है सेना में चले जाता है। तो उस सूरत को देखना ज़रूरी है कि आखिर जो कि देश की बड़ी नीतियाँ हैं, बड़े लोग बनाते हैं, विदेश नीतियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, रक्षा को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और हमने जो हमले किए ना, वो अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि उन्होंने सिंदूर उजाड़े थे, उसके जवाब में न सिर्फ आतंकवादी बल्कि पाकिस्तान जहां से पोषित हो रहा था आतंकवाद, उनके सैन्य अड्डों पर। आप ज़रा उस कल्पना को कर लीजिए कि जब खान एयरबेस पे जब अटैक हुआ तो वो अटैक जो है पूरी दुनिया हिल गई, किस तरह जो है पता भी नहीं चलने दिया। और 5 एयरबेस पे जब अटैक किया, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये मानना है जो भी कदम उठे हैं सरकार की तरफ से, सरकार ने सही कदम उठाए हैं। कब क्या करना है सरकार को निर्णय लेना है। आलोचना करना, बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है सियासत कभी नहीं होनी चाहिए। जी, जिस प्रकार से कांग्रेस हमलावर हो रही है, क्या देश में इस टाइम पे हमलावर होना चाहिए? देखो, मैंने यही बोला है कि देश के जो मुद्दे हैं वो देश को प्राथमिकता में रख के जो है होने चाहिए, न कि आलोचना। आलोचना बहुत आसान है लेकिन काम करना बड़ा मुश्किल है। और आज तक का जो हमारा इतिहास है, क्या आतंकवाद की घटना पहले होती थी, और होती थी तो क्या परिणाम होते थे। मैं कांग्रेस बीजेपी में नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह आतंकवादी घटनाएं घटी है, उसके बाद में ये तो तय हो गया कि आतंकवादी कहीं भी हो, घर में घुस के मारेंगे, किसी भी हद तक मारेंगे। ये संदेश तो भारत ने दे दिया है कि अब आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहना था, आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होना होगा, घर में घुस के मारेंगे। या आपका नाम बता दें? शैलेंद्र जैन। शैलेंद्र जी, जिस प्रकार से ये युद्ध विराम हुआ, क्या आपको लगता है पोक हमारा होना चाहिए या इसको लेने की कुछ? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय सेना को अपनी तरफ से बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा कि उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान ने पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा जो घटना की गई थी, उसके ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तो देश की बेटियों ने पाकिस्तान में जाकर उसका बदला भी लिया और ऑपरेशन सिंदूर करके एक परिणाम देना चाहा। मोदी जी ने एक बताया कि हमारी बहन बेटियों की जिस तरह से सिंदूर धर्म पूछकर सिंदूर उजाड़ के ले गए थे, उसी के तहत बेटियों के द्वारा कार्रवाई की गई और वहाँ पर जाकर आतंकवादी अड्डों पे उन्होंने हमला करके देश को सशक्त बनाया। वो अलग विषय रहा कि लोग कहते हैं कि सीज़ फायर दोनों देशों के आपसी सुझाव के हिसाब से, जो बातचीत के हिसाब से उस पर निर्णय लिया गया है। इसमें किसी विदेशी का, अमेरिका वगैरह किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मोदी जी ने जो किया वो बहुत बेहतर किया और इसके लिए मैं पुनः मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ। जी, आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से?
मैं क्या, पूरे देश और पूरे विदेश सब संतुष्ट है। उन्होंने भारत की जो रक्षा नीति थी उसको देखा, युद्ध को भी देखा, और देखने के बाद भारत ने पूरे विश्व को एक उदाहरण भी दे दिया और ये भी बता दिया कि हम हर तरीके से सक्षम हैं और आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम घर के अंदर घुस के आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे। इनका भी यही कहना है कि आतंकवाद को घर में घुस के मारेंगे। जिस प्रकार से युद्ध हुआ, उसके बाद सीज़ फायर हुआ, क्या आपको नहीं लगता है अपन को फोक भी चाहिए? देखिए, हमारे देश के ऊपर और हमारी जो बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ उसका हमारी सैन्य बल ने बहुत पराक्रम से जवाब दिया। उनके घरों के अंदर घुसकर और जितने उनके बेस कैंप थे एयरबेस के, उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। अब मोदी जी की सरकार में और मोदी जी के राज में अगर कोई भारत की तरफ उंगली भी उठाएगा तो उसकी उंगली नहीं, पूरा हाथ काट दिया जाएगा। ये मोदी जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सैन्य बल को आज से पहले 70 सालों तक क्या सुविधाएं दे रखी थी, क्या कुछ दिया हुआ था? आज मोदी जी ने ये कहा तीनों सैन्य बलों को बिठा के कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आपको पूरी अथॉरिटी है। इसलिए पूरी सेना ने एकजुटता होकर सारे पाकिस्तान को ऐसा तबाह करने का सोच लिया। फिर ये जो सीज फायर हुआ है ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि दोनों देशों के अंदर तालमेल बना रहे। अगर और अपनी शर्तों पे हुआ है, अगर किसी विदेशी के कहने पे होता तो अपनी शर्तें कैसे लागू होती है? अपनी शर्तों पे हुआ है। यदि एक भी आतंकवादी घटना अगर देश में हुई तो पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। जी, पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा, ये इनका बोलना था। जी, जिस प्रकार से ट्रंप ने सीज़ फायर की घोषणा करी थी उसके बाद से कांग्रेस आक्रामक हो रही है। क्या आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर से आप लोग संतुष्ट हैं? कांग्रेस सरकार हमेशा भारत के राष्ट्रवाद के विरुद्ध रही है। आप कभी भी इसका पीछे से उठा के देख लीजिए, जब भी देश की बात आती है तो सिर्फ वो शक करती है, इल्ज़ाम लगाती है, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। उनके कार्यकाल में तो आज तक ऐसा कुछ काम ही नहीं हुआ। आज उठा के देख लीजिए आप, कितने सारे अटैक हुए थे लेकिन कभी भी जवाब कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन पहलगाम हमले के बाद में भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, 3-4 दिन के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया पाकिस्तान को। तो अब ये मोदी जी का और सैन्य शक्ति का ये पराक्रम ही है। जी, कांग्रेस जिस प्रकार से हमलावर हो रही है सीज़ फायर को लेके, आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? कांग्रेस का तो काम ही यही है, वो पहले भी सबूत मांगती आई है और अब भी उन्होंने यही कहा है कि जो पाकिस्तान है उसका शो कर रही है। तो इसका कांग्रेस का तो काम ही यही है, भाई सबूत मांगती आई है। और जो पहलगाम की घटना हुई उसके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री का जो रहा है उसके युद्ध पे वो काफ़ी है। क्या कहीं लगता है आपको अपन को पोक लेना चाहिए? हाँ जरूर, आगा पाक मोदी जी ने कहा है गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा और पाक हम लेके रहेंगे। ये टोंक की जनता की सोच थी। ये जो सीज़ फायर हुआ है इसमें किसी का दखल नहीं है, ना अमेरिका का, ना अगर कोई और देश का। मैं टोंक से समीउर रहमान, इंडिया न्यूज़।